हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम जो है आपके लिए मेटल से संबंधित जो है 60 टाइप क्वेश्चन की विषय में जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, स्टील के गुणों पर मैग्नीज का क्या सामान्य प्रभाव डालता है। स्टील के गुणों पर मैग्नीज का क्या सामान्य प्रभाव डालता है। हार्डनेबिलिटी होती है या मशीनेबिलिटी बढ़ती है। तो स्टील में अगर मैग्नीज मिला दिया तो क्या होता है, हार्डनेबिलिटी का गुण जो है प्रभाव डालती है। स्टील के गुणों पर मैग्नीज का जो है सामान्य प्रभाव डालता है, वो डालता है हार्डनेबिलिटी जो है उस पर परिवर्तन होता है। स्टील के गुणों पर क्रोमियम क्या सामान्य प्रभाव डालता है। स्टील के गुणों की हार्डनेस, वेल्डेबिलिटी और कटिंग एक्शन को बढ़ाती है। स्टील में अगर क्रोमियम मिला दिया जाए तो क्या होता है, स्टील की हार्डनेस, वेल्डेबिलिटी और कटिंग एक्शन को बढ़ाती है। अगला है, ब्रिटलनेस बिना परमानेंट डिस्टार्शन के टूटने का कारण है, जो है सही है या गलत है। वो सही है। ब्रिटलनेस जो है बिना परमानेंट डिस्टार्शन के टूटने का गुण है, यह सही है। अगला है, प्लास्टिसिटी में बिना टूटे डिफॉर्मेशन होता है, यह स्थायी है या अस्थायी है। प्लास्टिसिटी में बिना टूटे डिफॉर्मेशन होता है, यह स्थायी है। अगला है, ऐसी स्टील का नाम बताएं जिसमें हार्डनिंग के कारण अधिकतम डिस्टार्शन होता है। वो कार्बन स्टील है। कार्बन स्टील जो है एक ऐसी स्टील है जिसमें हार्डनिंग के कारण अधिकतम डिस्टार्शन होता है। अगला है, ब्लास्ट फर्नेस की चार्जिंग करते समय फ्लक्स का क्या कार्य होता है। यह अयस्क की अशुद्धियों के साथ मिल जाती है और स्लैग के रूप में बाहर आ जाता है। ब्लास्ट फर्नेस की चार्जिंग करते समय फ्लक्स का कार्य जो है वो होता है, यह अयस्क की अशुद्धियों के साथ मिल जाती है और स्लैग के रूप में बाहर आ जाता है। अगला है, अधिक शुद्ध धातु में उच्चतम होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या गलनांक होता है। अधिक शुद्ध धातु में जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या गलनांक उच्चतम कौन सा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अधिक शुद्ध धातु में उच्चतम होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक शुद्ध धातु में उच्चतम होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टील में सल्फर से बढ़ती है कौन। स्टील में अगर सल्फर डाल दिया जाए तो कौन सा गुण बढ़ेगा, वो ब्रिटलनेस का गुण बढ़ता है। स्टील में सल्फर से ब्रिटलनेस का गुण बढ़ता है। अगला है, एल्यूमिनियम अलाय के गुणों पर कॉपर का क्या सामान्य प्रभाव पड़ता है। अगर एल्यूमिनियम अलाय में कॉपर मिला दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। एल्यूमिनियम अलाय के गुणों पर कॉपर का सामान्य प्रभाव जो है यह स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, जिन धातुओं में लोहे की मात्रा अधिक होती है उन्हें जो है फेरस धातुएं कहते हैं। जिन धातुओं में लोहे की मात्रा अधिक होती है उन्हें फेरस धातुएं कहते हैं। अगला है, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 फेरस धातुओं और अलायस के नाम बताइए। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 फेरस धातुओं और अलायस के नाम बताइए। पहला है पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील और अलाय स्टील। देखिए, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 फेरस धातुओं और अलायस के नाम क्या हैं। पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील और अलाय स्टील। अगला है, पिग आयरन बनाने वाले 3 मटेरियल्स का नाम बताइए। पहला है लोहे का अयस्क, कोक और फ्लक्स। पिग आयरन बनाने वाले 3 मटेरियल्स के नाम हैं लोहे का अयस्क, कोक और फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, कटिंग टूल को अच्छी क्वालिटी की स्टील से बनाया जाता है। कटिंग टूल के 3 महत्वपूर्ण बेसिक गुण कौन कौन से हैं।
कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस। कटिंग टूल में को अच्छी क्वालिटी की स्टील से बनाया जाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण गुण जो हैं कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस। कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस और टफनेस। अगला क्वेश्चन है मशीनिंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है। मशीनिंग करने के लिए जो है हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है उच्चतम कटिंग स्पीड पर या कम कटिंग स्पीड पर। अगर मशीनिंग करने के लिए जो है हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग जो किया जाता है वो उच्च कटिंग स्पीड पर किया जाता है या कम स्पीड पर किया जाता है, तो ये उच्च कटिंग स्पीड पर किया जाता है। मशीनिंग करने के लिए जो है हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग जो है उच्च कटिंग स्पीड पर किया जाता है। अगला है सिरामिक एक टूल मटेरियल है, यह नॉन फेरस है या नॉन मेटेलिक है। सिरामिक जो है एक टूल मटेरियल है, यह एक नॉन मेटेलिक है। सिरामिक एक टूल मटेरियल है, यह क्या है, नॉन मेटेलिक है। अगला क्वेश्चन है टूटने से पहले किसी धातु द्वारा सहन की जाने वाली अधिकतम स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो टूटने से पहले किसी धातु द्वारा सहन की जाने वाली जो है अधिकतम स्ट्रेस को जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। टूटने से पहले किसी धातु द्वारा सहन करने की जाने वाली अधिकतम स्ट्रेस को जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। अगला जो है शब्द फेराइट का प्रयोग सबसे पहले शुद्ध रूप के लिए किया जाता है लोहे या निकिल के लिए। यह लोहे के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द फेराइट का प्रयोग जो है सबसे शुद्ध रूप के लिए किया जाता है और वो जो है लोहे के लिए किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मेटल से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।